सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वर्णमाला के क्रम में स्वर और व्यंजन देख रहे हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन है। आज हम लोग उनको देखेंगे कि ना वो स्वर में काउंट किए गए और ना ही व्यंजन में। दोस्तों, स्वर में हम लोग पढ़े स्वर 11 होते हैं, व्यंजन पढ़े व्यंजन 33 होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, पुष्प, अंतस्थ। स्वर में दोस्तों अ से लेके और ओ तक। ये वर्ड दोस्तों जो ऐसे हैं जो ना स्वर में है ना व्यंजन में। आइए आज इनको देखते हैं हम लोग। अयोगवा वर्ड। दोस्तों, अयोगवा वर्ड कौन से होते हैं? अयोगवा वर्ड जो है अंग और अ। जो दोस्तों स्वर होते हैं, स्वर अ से लेके अ तक, तो स्वर तो 11 ही होते हैं। हालांकि अ से अ तक जो है वो 13 होते हैं। उसमें 2 छूट जाते हैं, एक अंग और एक अ। तो ये दोस्तों इनकी संख्या स्वर में नहीं होती। आज हम लोग इसको यहाँ देखेंगे। अंग और अ, इन्हें हम दोस्तों अयोगवा वर्ड कहते हैं। अयोगवा वर्ड ये दोस्तों स्वर के साथ ही वहन होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। पहले देखिए, इनकी संख्या 2। अयोगवा वर्ड की संख्या 2 और ये हमेशा स्वर के साथ वहन होते हैं। इसका क्या मतलब है? स्वर के साथ वहन और व्यंजन के साथ वहन नहीं। वहन का मतलब दोस्तों साथ साथ चलना, जैसे स्वर के साथ चल रहे हैं, यानी ये स्वर के साथ ही रहेंगे हमेशा। जब भी आएंगे तो स्वर से सटे हुए रहेंगे, व्यंजन के साथ नहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए, कंठ लिखा गया ना, कंठ, तो ये क्या बिंदी आ गई ना, ये अंग वाली बिंदी यहाँ पे आ गई। तो ये अयोगवा वर्ड तो हो गए। अब इसका क्या मतलब है कि स्वर के साथ वहन। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे क प्लस अ। ओके दोस्तों ना, फिर देखिए ये न, ये बिंदी आ गई नहीं वाली, फिर ह प्लस अ। तो स्वर के साथ वन का मतलब कि दोस्तों जो है, ये देखिए क के तुरंत बाद नहीं आया है, ये अ के तुरंत बाद आया है, यानी ये स्वर के साथ ही आया है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे देखिए दूसरा उदाहरण, नमः, न म अ। ठीक है। अब इसका विच्छेद करें तो न, फिर अ प्लस म प्लस अ प्लस दोस्तों ये विसर्ग। ठीक है। तो ये विसर्ग जो है देखिए, म के बाद देखिए तुरंत नहीं आया, तुरंत विसर्ग नहीं आया, ये अ के तुरंत बाद आया है। यानी इसका मतलब यही है कि ये स्वर के साथ वहन होते हैं, व्यंजन के साथ नहीं। और ये दोस्तों जो स्वर के साथ वहन होते हैं, ये परमानेंट वाली बात है। ये नहीं कि कभी आ गए कभी नहीं आए, ये हमेशा आते हैं, स्वर के साथ ही आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये अंग और अयोगवा वर्ड की संख्या 2, अंग और हमेशा स्वर के साथ ही आएंगे, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक। अब दोस्तों आइए संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर दोस्तों छ, त्र, स्र और ज्ञ। दोस्तों ये भी व्यंजन ही होते हैं, लेकिन इनको व्यंजन में नहीं रखा गया। जैसे क से लेके हम पढ़ेंगे तो हम तो क से लेके क वर्ग पढ़े, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, यानी क ख ग घ ङ प फ ब म। यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पर्श व्यंजन थे। ये 5 थे, क ख ग घ ङ। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों ये जो 5 गुणे 5, ये 25 वर्ड जो थे, 25 ये स्पर्श व्यंजन थे। उसके बाद हम लोग बड़ा स, दंत स, मूर्धन्य स, ह, ये 4 पढ़े, ये उसमें व्यंजन थे। उसके बाद य, र, ल, व, ये दोस्तों ये उसमें व्यंजन थे और ये
अंत अस्त व्यंजन। ठीक, तो हम लोग व्यंजन में यहीं तक पढ़े थे, स, उष्म और अंतःस्थ। लेकिन ये संयुक्त अक्षर जो होते हैं ये भी व्यंजन ही होते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे व्यंजन में काउंट नहीं करते, इसीलिए ये अन्य वर्ड है, हिंदी के अन्य वर्ड है, हिंदी की अन्य वर्ड है ये। तो छ, त्र, स्र, ज्ञ, इनकी दोस्तों कैसे, ये भी ये संयुक्त अक्षर का मतलब क्या हुआ? संयुक्त अक्षर मतलब जो दो अक्षरों से मिलकर बने वो संयुक्त अक्षर। संयुक्त का मतलब होता है दो, किसी के साथ मिलकर बने संयुक्त अक्षर मतलब वर्ड। तो देखिए क, ये आधा का है दोस्तों, हमें एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि छ, छ का विच्छेद क्या है, छ किस अक्षर के पहले आता है? तो दोस्तों छ जो है, अरे ये स है जो, ये हमेशा क के पहले आता है। तो क, आधा क, फिर आधा स, फिर अ, फिर त्र, इसी तरह आधा त, आधा र, फिर अ, यानी त्र, यानी त्र जो है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे है ना त्र, त्र को आधा त प्लस र हलन प्लस अ, यानी कि कोई भी व्यंजन होता है दोस्तों, जैसे क ही हो गया यहाँ पे क, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस क ही है, व्यंजन की परिभाषा ही होती है कि वह स्वर और वह व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाए। व्यंजन की परिभाषा ही होती है कि वे वर्ड जो स्वर की सहायता से उच्चारित हो वो व्यंजन है। तो क हो गया, तो इसका मतलब एक क में स्वर है, छुपा है, तो क ऐसे हलन करेंगे फिर अ, यानी अब इसका मतलब ये क हुआ। तो क अगर कहीं भी लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये आधा क है प्लस अ है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे त्र है, आधा त, आधा र, फिर अ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पे हलंत प्लस र पूरा, यानी ये र और र, अ जो है र हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्र आधा त आधा र प्लस अ, स्र, देखिए दोस्तों तालव्य स, फिर आधा र प्लस अ, इसको भी दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, स, स्र का मतलब कैसे ऐसे हो गया, तो आधा ये स हो गया और र, ऐसे भी लिख सकते हैं, या स प्लस र पे हलंत प्लस अ, यानी जो हलंत लगा है ये जो र है ऐसे ऐसे र है, तो इसका मतलब यही है कि र है प्लस इसके साथ स्वर है ऐसे, तभी वो व्यंजन है। ठीक है, स, र, अ, स्र, ज्ञ, ज, अंगा और ज, ज्ञ और अ, ये मिलके बना ज्ञ। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त अक्षर चार होते हैं, इनकी संख्या चार होती है। अयोगवा दो थे और ये अयोगवा की दो और ये चार थे। ठीक है, अब दोस्तों आइए अनुनासिक। अनुनासिक वर्ड कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ड जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लग जाए, जैसे कांच या आंख, वो दोस्तों अनुनासिक होते हैं। कहीं भी बिंदी लग जाए, जैसे आंख हो गया, आंख हो गया ना, कांच, ये जिस भी वर्ड के ऊपर या अक्षर के ऊपर अगर चंद्र बिंदी लग जाए वो अनुनासिक। उसके बाद दोस्तों ताड़नजात, ताड़नजात को ही द्विगुण कहते हैं और इन्हीं को उच्चिष्ट भी कहते हैं। द्विगुण का क्या मतलब होता है दोस्तों, हम बताए थे कि ये कभी कभी ड ऐसे लिखे गए ना और ए, और कभी कभी क्या है कि ऐसे लिख दिए जाते हैं। आज हम बताते हैं कि क्यों लिखे जाते हैं ड ठ। कभी कभी ये बिंदी लगती है इसके नीचे और कभी 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 देखिए बिंदी लगती है, कभी कभी नहीं। तो इसकी ट्रिक क्या है, मतलब ये क्यों होता है ऐसे, आज बताते हैं। जो ये ढ है, देखिए जब बिंदी आएगी, जो बिंदु है, अगर वो पहले शब्द के यानी पहले अक्षर के बाद आए, कोई भी वर्ड हो, कोई शब्द हो, अगर पहले अक्षर के बाद अगर बिंदी आए तो उसके नीचे बिंदु लगता है, और जिस शब्द के पहले अक्षर में अगर यही आ गया ड ढ, उसमें नीचे बिंदी नहीं लगती है। ऐसे जैसे दोस्तों देखिए सड़क, सड़क हुआ ना, तो ड़ जो है ड़, ड़,
ये पहले तो नहीं आया, जब पहले शब्द का पहले अक्षर अगर ये ना हो द्विगुण, तब ये बिंदी आएगी। और शब्द के पहले अक्षर में ही द्विगुण व्यंजन आ गए तो वहां पे ये नीचे बिंदु देखिए नहीं लगेगी। जैसे डमरू, ढक्कन, ढोलक, डगर, ढोलक भी दोस्तों नहीं लगेगी। जैसे ढोलक क्या होता है, ढोलक ऐसे लिखा जाता है ना, ढोलक, इसकी भी नीचे बिंदी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये शब्द के पहले ही अक्षर में आ गया। और जो शब्द के दूसरे या तीसरे, ये नहीं कि लास्ट में ही आए, दूसरे या तीसरे मैंने पहले पे ना आए, उसके नीचे बिंदी लगेगी। देखिए सड़क, कीचड़, देखिए होता ना, पढ़ाई। दोस्तों देखिए पहला अक्षर नहीं आया तो नीचे बिंदी लगेगी। कपड़ा, क, प, ड़ा, देखिए तो जिसके नीचे बिंदी आई वो लास्ट में होगा। और जिसके नीचे बिंदी जो पहले ही अक्षर आ गया, जैसे ड पहले आ गया, ड देखिए डगर, डमरू, ढक्कन, ढोलक, अगर ये पहले द्विगुण व्यंजन अगर पहले आ गया तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। और अगर दूसरे या तीसरे यानी पहले पर ना आए, बाद में आए, तो बिंदी लगेगी। इसका इसीलिए इसे द्विगुण कहते हैं। द्विगुण का मतलब कि ये डबल गुण है, तो मतलब दो गुण इसमें आता है। जैसे कहीं बिंदी लग गई, कहीं बिंदी न लगी, इसीलिए। तो जिसमें बिंदी नीचे लगे वो शब्द के पहले तो ना होकर दूसरे तीसरे कहीं भी आ सकता है। जैसे देख लीजिए सड़क, कीचड़, पढ़ाई, कपड़ा, बिंदी आई पहले में नहीं है, बाद में आया। और जहां बिंदी नहीं लगती है, ड और ढ, जैसे डगर, ढोलक, ढक्कन, डमरू, ये सब, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, बस यही था, ताड़ंजात हो गया। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि स्वर। अब हम लोग पढ़े थे ना, ये तो अन्य वर्ड हो गए, हिंदी के अन्य वर्ड यानी जिनका काउंट या जिनकी गणना स्वर और व्यंजन में न हो, वो अन्य वर्ण है। तो उसमें अयोगवा था, अयोग दो था, संयुक्त अक्षर चार थे, स्र, त्र, ज्ञ और छतरी वाला छ। उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जो ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, कांच, ऐसे आंख, ये वाला। ताड़न जात, उच्चिप्त, ताड़न जात इसे कहते हैं, इसे द्विगुण कहते हैं, इसे उच्चिप्त, यानी कि जो ड और ढ द्विगुण होते हैं, कहीं बिंदी नीचे लगती है ड और ढ के और कहीं नहीं लगती है। तो जहां नहीं लगती है वो अगर पहले ही आ गया ड ढ में तो बिंदी नहीं लगेगी, और कहीं भी आ गया दूसरे तीसरे कहीं भी आ गया तो यहाँ पे बिंदी लगी। तो ड ढ में अगर दूसरे जगह वर्ड आ रहा है तो वहां बिंदी लगेगी, और वो वर्ड पहले ही आ गया तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। ठीक। अब दोस्तों देखिए, अब हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ड हैं आज उसको लिखेंगे। देखिए स्वर कितने थे, स्वरों की संख्या 11। ठीक, स्वर की संख्या 11। उसके बाद व्यंजन, दोस्तों व्यंजन की संख्या 33 थी। यहाँ पे बताए ना, 5 क से लेके म तक, पांचवा 25, फिर 4 ये और फिर 4 ये। दोस्तों देखिए 25 4 29, 29 4 33, 33 व्यंजन थे, स्वर 11 थे। अयोगवा वर्ड दोस्तों 2 थे। अयोगवा वर्ड देखिए, अंग और अ, ये स्वर के साथ हमेशा वन होते हैं, और दो स्वर के साथ वन का मतलब दोस्तों बताए ना कि देखिए न म पे आया, फिर ये विसर्ग आया, ये विसर्ग आया तो अ के साथ ही आया, म के साथ नहीं आया। ठीक, तो हमेशा ये जो है स्वर के साथ ही भी होते हैं, अयोगवा वहन होते हैं। संयुक्त अक्षर दोस्तों की संख्या, संयुक्त अक्षर की दोस्तों संख्या होती है 4। कौन कौन? छतरी वाला छ, त्र, स्र, ज्ञ। इनकी जो है, इनका जो विच्छेद करेंगे दोस्तों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये क हमेशा आधा ही रहता है, फिर स, फिर अ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हलंत नहीं लगाएंगे तो अ नहीं लिखेंगे, हर जगह ऐसे है। र डायरेक्ट लिख दिए, अगर हलंत नहीं लगाए तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, स र, ठीक, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर र ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि र हलंत प्लस अ की मात्रा इसमें छिपी है, यही कहने का मतलब है। बस स यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि स ऐसे लिखा गया है, ये स है, इसका मतलब ये है कि स पे हलंत लगा है और अ,
है, इसका मतलब ये होता है, यानी स लिखा गया है तो इसमें ऑलरेडी अ की मात्रा होती है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक, फिर ताड़न जात या द्विगुण, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वर 11, व्यंजन 13 और 33, अयोगवा 2, अनुनासिक, अनुनासिक में कोई सा वर्ड नहीं होता, ये तो एक बिंदी होती है बस, चंद्र बिंदी, और फिर ताड़न जात 2। तो देखिए दोस्तों, हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं ये पता करेंगे। 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12 को 2 हासिल 1, 1 3 4, 4 1 हासिल 1 5। यानी दोस्तों 52 वर्ड जो है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में होते हैं। ये टोटल दोस्तों 52 वर्ड, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा वर्ड, 4 संयुक्त और ताड़नजात 2। ठीक है दोस्तों, तो 52। अब दोस्तों ये तो बता ही दिए, समझने वाली कोई इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं। अयोगवा 2 होते हैं, अंग और अ। फिर उसके बाद संयुक्त अक्षर छ त्र ज्ञ स्र, 4 हो गए, छ त्र ज्ञ स्र, अज्ञ और स्र। अनुनासिक में ऊपर कांच और आंख वाला हो गया। ताड़नजात द्विगुण ड और ढ, ड और ढ कब आते हैं? अगर मतलब ये 2 गुण क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि ये इनका 2 गुण होता है। जैसे कभी बिंदी नीचे आ गई, कभी नहीं आई। बिंदी आएगी नीचे तो इसका मतलब ये है कि ये पहला अक्षर नहीं रहेंगे, दूसरा या तीसरा कहीं भी हो सकते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, सड़क की चौट पढ़ाई। और अगर ड ढ के नीचे बिंदी नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि वो शब्द के पहले अक्षर में ही लिखे जाएंगे, जैसे डगर, ढोलक, ढक्कन, डब्लू, ये सब ढोलक वोलक सब। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवा 2, संयुक्त अक्षर 4, ताड़नजात या उच्छिप्त 2। हिंदी में वर्ड वालों की संख्या 52। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।